अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत सारे दोस्त ये सवाल कर रहे हैं, क्या हम दुबई से माल्टा विज़िट वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं। तो इसमें दो कैटेगरी हैं। नंबर एक, क्या आप दुबई से माल्टा की तरफ विज़िट वीज़ा पे जा सकते हैं, और नंबर दो, क्या आप पाकिस्तान या इंडिया से विज़िट वीज़ा पे दुबई के अंदर जाएं और वहाँ से आगे माल्टा के अंदर आप विज़िट वीज़ा के ऊपर या जॉब के वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तमाम डिटेल आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको लेटेस्ट जॉब, वीज़ा, इमिग्रेशन और स्टडी अब्रॉड की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो नाजरीन, दुबई पहले आप विज़िट पे जाएं और उसके बाद ड्यूरिंग विज़िट अगर आप माल्टा जाना चाहें तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इस तरह से माल्टा नहीं जा सकते। आप माल्टा का एक तो डायरेक्ट यहाँ से वीज़ा अप्लाई करें तो उस सूरत में आप जा सकते हैं, स्पेशली इंडियन, चूँकि वहाँ पे उनकी एम्बेसी मौजूद है। पाकिस्तानियों को इसका वीज़ा लेने के लिए दुबई ही जाना पड़ता है। तो दूसरी सूरत, अगर आप दुबई के अंदर कोई जॉब कर रहे हैं और वहाँ का रेजिडेंट वीज़ा आपके पास मौजूद है, तो उस सूरत में आप माल्टा का स्टडी वीज़ा या आप माल्टा का रेजिडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, विज़िट वीज़ा, इन तमाम कैटेगरी में आप माल्टा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट हैं। अगर आप माल्टा विज़िट वीज़ा के ऊपर जाना चाहते हैं तो दुबई के अंदर आपकी इतनी जॉब होनी चाहिए जिसके अगेंस्ट आपका नंबर एक, दुबई के अंदर बैंक अकाउंट ओपन हो। अगर आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा तो आप विज़िट वीज़ा के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो साथ लगा सकेंगे। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं होता और आप किसी लेबर कैटेगरी के अंदर हैं और आपकी सैलरी मनी एक्सचेंज के अंदर आती है तो उसकी स्टेटमेंट टू सम एक्सटेंड एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन उसमें भी देखा जाता है कि आप जॉब क्या कर रहे हैं और आपकी अर्निंग कितनी है, बेसिक सैलरी कितनी है, और ऊपर आप एज इंसेंटिव, कमीशन या ओवर टाइम वो कितना कमा रहे हैं। और इसके साथ आपका जो वीज़ा लगा होता है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका वीज़ा सिर्फ लेबर का है तो उसके लिए प्रॉब्लम है, उसको शायद विज़िट वीज़ा ना मिले। और अगर आपका कोई ड्राइवर का है, सेल का है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई वीज़ा है या कोई मैनेजेरियल है, तो उस सूरत में आप माल्टा का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी, और आपको वहाँ पे अगर रहते हुए कम से कम 6 माह हो चुके हैं तो फिर आप वीज़ा अप्लाई करें। अगर उससे पहले स्पेशली पाकिस्तानी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है, क्योंकि इस तरह से ना सिर्फ ये आपके लिए नुकसान होता है बल्कि दूसरे लोग जो आपके बाद भी अप्लाई करेंगे तो उनके लिए भी नुकसानदेह है। क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर के जहन में ये आता है कि ये पाकिस्तानी लोग जो हैं इन्होंने अब माल्टा को एक इजी टास्क ले लिया और हर दूसरा बंदा इसके लिए वीज़ा अप्लाई कर रहा है, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये शायद वहाँ पे जाके वहाँ पे किसी और कंट्री के अंदर आगे चले जाएंगे और असैलम वगैरह अप्लाई करेंगे, तो इन चीज़ों को वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं और इससे डेफिनेटली आपके कंट्री की, आपके पासपोर्ट की भी हितक होती है। तो आपने अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने पासपोर्ट के लिए इज़्ज़त का बायस बनना है, ना कि शर्मिंदगी का। तो वो लोग जो माल्टा के अंदर जाना चाहते हैं, वहाँ पे कोई काम करना चाहते हैं या विज़िट के लिए जाना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आप इन चीज़ों को पूरा फॉलो करेंगे तो आपको माल्टा का वीज़ा मिल जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर आप इस एलिजिबिलिटी के ऊपर नहीं आते तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आप किसी ट्रैवल एजेंट से मिलेंगे, आप किसी कंसल्टेंट से मिलेंगे, उन्होंने अपनी फ़ी चार्ज करनी है, वो आपको शायद कोई उम्मीद भी लगा दे और शायद 100 में से कोई 1% का, 2% का वीज़ा लग भी जाए, लेकिन उससे मोस्टली जो है वो बेसिकली उस कंट्री को जो है वो क्वेश्चन मार्क की नज़र से देखते हैं कि ये लोग माल्टा बगैर किसी वजह के ही मतलब जा रहे हैं, तो इनको और कोई काम ही नहीं है। ये सिर्फ यहाँ आते हैं कि वहाँ जाएं और वहाँ से आगे किसी और कंट्री में जाएं और असाइलम वगैरह अप्लाई करें। अगर आप वाकई माल्टा जाना चाहते हैं तो आपका दुबई के अंदर वीज़ा जो है वो एक रीज़नेबल होना चाहिए, आपकी इनकम भी रीज़नेबल होनी चाहिए, फिर आपको माल्टा का विज़िट वीज़ा मिल जाएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें,
چونکہ میرے کچھ سبسکرائبر ہیں، انہوں نے مجھے سوال کیا تھا کیا ہم وزٹ ویزا کے اوپر پاکستان یا انڈیا سے دبئی جائیں اور وہاں سے آگے مالٹا کا ویزا لیں تو کیا ہمیں مل جائے گا؟ تو وزٹ کے اوپر آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو وہاں مالٹا کا ویزا کسی بھی کیٹیگری میں اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے دبئی کا ریزیڈنٹ ویزا ہونا ضروری ہے. تو مجھے امید ہے اس ویڈیو نے آپ کو کافی ہیلپ کیا ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.